सुसाइड्स के कारण क्या क्या है, तो सर ने ऑलरेडी बहुत सारे कारण अभी मैं बताऊंगा, उसमें 2 घंटा लगेगा। बट मैं ये बता सकता हूँ कि हाउ ए स्किल यूनिवर्सिटी एंड ए प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक काउंसिल इंडिया, जो अपने सेक्टर में ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, वो कैसे जॉइंटली काम करके कैसे वी कैन इरेडिकेट दैट आई कैन आंसर। या so already Medhavi Skill University, we have our center of excellences, we have our presence across India and in 10 countries. 10 country में हम लोग already we are working in overseas like Germany, like UK, like Australia, like Ireland. So हर एक कंट्री के लिए और अपने हिंदुस्तान के लिए we want to work in this counseling sector. Already we have covered 37 sectors. This will be the 38. So as a sector, counseling, guidance, mental health, इन सब चीज़ की this is one of the most important part. जो एजुकेशन में आप सर ने ऑलरेडी बताया, उससे ज़्यादा रिगार्डिंग सुसाइड्स देयर इज नथिंग टू से अबाउट द रीजंस, बट when they already have programs, Council India is already doing good in that sector. They already have programs. We'll recognize the programs to the university, to the government of India, and we'll implement the programs in different countries and in our own country through the presence we have in different states, starting from you let it be China border, let it be Pakistan border, everywhere Medhavi is there. You will find our center. Yeah. So that is the point. I want to add, जो जिन्होंने 2 बातें कहा कि आप घर घर में काउंसलर होने का हर जगह में होगा, मैं तो यही कहूँगा कि आपका ऑलरेडी नोएडा में है, उसको आप एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट काउंसिल सेंटर बनाओ। उसके बाद हमारे पहाड़ों के उन्होंने आपसे वादा किया है, जीरो में अरुणाचल में सारा नोटिस के, लेकिन पहाड़ों में कम्युनिकेशन नहीं होता है। पहले 2 को एग्जाम्पलरी बनाओ, फिर घर घर के बारे में सोचो, उसके बाद स्टेप वाइज जाना है। थैंक यू। क्या फायदा होगी लर्नर्स के लिए, किस तरीके से ग्रो और डिस्कवर न्यू थिंग्स करने में, किस तरीके से ये जो पार्टनरशिप है वो अपने विकास और अहम बिंदुओं को हासिल करेंगे? देखो, आज जो हुआ है, जो MOU साइन हुआ है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी ऑन द ग्राउंड पे चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे एजुकेशन हो, हम तो पुलिस वाले हर रोज़ देखते हैं किसने आत्महत्या कर लिया, डिप्रेशन में ये है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत एक नए क्या कहते हैं ना, उजाला, एक नए एक ऊर्जा दे रहा है, क्योंकि काउंसलिंग हमारा देश में इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेधावी वाला और CI वालों ने इसीलिए इसको अभी तो MOU साइन कर लिया। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको कैसे हम अमल में ले आएँ। अमल में ले आने के लिए आपको स्कूल अथॉरिटी से आपको लियाजन करना पड़ेगा। आपको जो है ना, डिपार्टमेंट जहाँ पे ज़्यादा मैन पावर ज़्यादा है, उसको आप उसके साथ में काम करना पड़ेगा। साइड बाई साइड उन्होंने जो मेधावी और CI वालों को, उनको भी ऐसे अपना आपको मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे टीचर हो चाहे आप जो कोर्स कर रहे हो, वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो अभी जो ऑलरेडी काउंसलिंग वाला कर रहे हैं, इनको आप सिर्फ स्कूल कॉलेजेस या सिर्फ फौज या डिपार्टमेंट नहीं करना, आप इसको बाकी लेवल में भी इसको समाज में इसको जागरूकता, इसको आप किसी भी तरह से, चाहे मीडिया की तरफ से, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं भी इंटरेक्शन हो, आपका जो CI और जो मेधावी वाला है हमारा हिंदुस्तान में, इस देश में जब कभी भी काउंसलिंग के बारे में आएगा, हम चाहेंगे कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। पिक्की है, एसोचैम है, इंडस्ट्रियल हाउस है, और अपने इवन नीति आयोग में भी सारा जहाँ भी काउंसलिंग की बात आता है, आप अपना आपको पहले सक्षम बना लो। उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा कदम है, ये मैं कहूँगा कि एक नई पीढ़ी के लिए, हमारे नए भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छा, एक युवाओं के लिए एक गाइड करने के लिए एक अच्छा एक स्टेप है। सर, कितने % मानते हैं आत्महत्याएं लोग भी हो रही है? आपके पास कितनी घटनाएं? देखो, ऐसा तो बहुत है, NCRB में हर साल का हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन हमने भी जो 7 जिला का जहाँ कप्तान रहा है, ज़्यादातर में वो जो है ना, अभी मैं आपको अभी बताता हूँ, हमारे एक मेघालय एक स्टूडेंट का आगरा में, मैं तो दिल्ली में हूँ, तो उन्होंने बहुत 2-3 बार हमें भी कॉल किया, मैंने भी उनको जो समझाया काउंसलिंग किया, वो अलग बात है, हम अपना हेल्पिंग है की तरफ से, लेकिन बाद में बना नहीं। वो जब आत्महत्या करने से पहले मुझे मैसेज भेजा कि सर गुड बाय, थैंक यू, मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ, मैं अपना आपको बस में दुनिया से चल बसे। तो जो मैं सुबह देखा तो अरे उनका तो ऑलरेडी मैसेज आया था। तो SSP मैंने आगरा को, जो ये 3 साल पहले की बात है, या तो हाँ उसका देश मिल गया। तो मेरा ये कहना इसलिए है कि क्योंकि अभी हमने देखा है पुलिस वाला होने के नाते NGO भी हम चलाते हैं कि ये युवा जो है ना, जो माँ पिता जो इतना प्रेशर रहता है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करना वो करना है,
जब उस स्टूडेंट को उस चीज़ में रुचि नहीं है। बहुत फैक्टर्स है कि जो उसको डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। और ज़्यादातर में समाज जो हमारा जो एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि एक तो काउंसलर अच्छा मिलता नहीं है। स्कूल में भी ज़्यादातर स्कूल में हमारा हिंदुस्तान स्कूल में अभी नहीं आया है, एक्सेप्ट कुछ अच्छे पेरेंट टीचर काउंसलिंग करता है, पर वो प्रोफेशनल नहीं होता ज़्यादातर। दूसरा ये जो अभी जो इनको आइडिया दिया, ऐसा संस्था भी अभी हिंदुस्तान में नहीं निकला है कि जहाँ से हम उसको रिकमेंड कर सकें कि नहीं कोई भी ऐसा आता तो आप इसकी काउंसलिंग कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि काउंसलिंग इंडिया और मेधावी ने मिल करके इसको एक जो अभी जितना भी हमारा उभरता हुआ चाहे वो संस्था हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको इसके साथ अगर ठीक तरह से करेगा तो मैं समझता हूँ कि जितना भी आत्मा हो रहा है उनको राहत मिलेंगे। एक ये महसूस होगा कि हम अकेला नहीं हैं, और वो जो आत्महत्या वाला उसको रोकने में मुझे पूरा विश्वास है, रोकथाम में कुछ हद तक हम रोक पाएंगे। सर जैसे अभी आपने बात करी सर, एक बहुत रिसेंट एग्जांपल है कोटा का सर, कोटा में बच्चे। हाँ, मैं तो कहूँगा, मैं तो देखो मैं UN में भी मैंने नौकरी किया है, वेस्टर्न कंट्री में कैम्ब्रिज में भी गया हुआ। ये साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड काउंसलर तो हर एक स्कूल में होना ही चाहिए। ये मेरा निजी मानना है कि हर एक स्कूल में मैंडेटरी होना है कि एक अच्छा वेल ट्रेन काउंसलर प्लस साइकोलॉजी, ताकि हर बच्चे को ऐसा को देखे, इंक्लूडिंग हमारा डिपार्टमेंट में भी। अब देखो परसों भी मैंने कहा कि कुछ लोग आत्महत्या की गोली वोली मार लेते हैं, अपना क्या प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, जब तक उन्हें ये नहीं मिले कहाँ बताएं। कभी कभी हमने केस स्टडी भी हमने किया गया जो ऐसा आत्महत्या करने वाला, इवन हमारा दोस्त भी कॉलेज में बहुतों को आत्महत्या किया, JNU में भी किया, जहाँ में स्टूडेंट था, फिर अपना लोकल कॉलेज में भी किया, स्कूल वालों ने भी किया। तो ज़्यादातर में पाया गया कि वो, मुझे लगता है कि उनको एक सेफ्टी वाल्व नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ बताएं, किसको बताएं। वो अगर बताएं तो वो आपको तो क्या घृणा की नज़र से देखता है कि ये तो मेंटली क्या कहते हैं ना, पागल के टाइप हो गया। समाज जो एटीट्यूड जो जिसका तो डिप्रेशन होता है, वो इसको भी बदलना जरूरी है। ये एक डिजीज़ है, ये कोई इस तरह की मतलब जो एट्रीब्यूशन होता है ना, इसको घृणा करने की बात नहीं है। सर आज के एग्जाम्पल सर हम देखेंगे कि बच्चे कोटा में बहुत ज़्यादा सर आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे आपने आत्महत्या के लिए बात करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, काउंसिल इंडिया और मेधावी ने मिलके क्या कोई ऐसा प्लान स्ट्रक्चर किया है जिसको जितनी जल्दी वो इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि हर बच्चे, चाहे वो दिल्ली NCR हो, चाहे वो दूर दराज के एरिया हो, बच्चों को उनको कैसे बेनिफिट हो पाए, और कितनी जल्दी आप लोग इम्प्लीमेंट करने का कुछ ऐसा अपने इम्प्लीमेंट किया है, कुछ अपना प्लान? एक बाइट काउंसिल से और एक बाइट सर से मेधावी सर से भी लेंगे। इसी पे मैं एक छोटी सी बात कहूँगा सबसे पहले, जैसे कि मोदी जी कहते हैं ना कि नया इंडिया, नया हिंदुस्तान, ये अंदर घुसेगा भी। तो जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ना, तो हम मेधावी यूनिवर्सिटी के साथ और काउंसिल इंडिया हम अंदर घुसेंगे भी और मेंटल हेल्थ की इस प्रॉब्लम को मारेंगे। तो हम दोनों के पास एक कंक्रीट एजेंडा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हम सेंटर्स, ऑफलाइन सेंटर्स, सर ने जैसे कि बोला आज कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो कोटा ही क्या, अब आप सिर्फ कोटा का एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे हिसाब से तो क्यों कोटा जैसे और भी हर जगह हो रहा है जहाँ पे मेंटल हेल्थ के सुसाइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं। आप देखिए रिसेंटली भगवत गीता को भी DU में कंपलसरी कर दिया है, राइट। और जैसे कि CBSE का भी अभी कल परसों मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि CBSE ने भी फ्री काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर दी। तो जैसे जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इनिशिएटिव ले रहे हैं, आजकल आप बॉलीवुड की मूवीज देखो, हर मूवी में मेंटल हेल्थ कवर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बदलाव आ रहा है, एक हवा जो कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं कि ये नया हिंदुस्तान है। तो कमिंग बैक टू दैट टॉपिक कि नया हिंदुस्तान है, नई बॉन्डिंग है, नई पार्टनरशिप है, लेकिन आप देखेंगे कि ये पार्टनरशिप इस कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। सर इस साल आप कितने सेंटर्स खोलने की सोच रहे हैं सर, क्या प्लान है आपका, कितने नए सेंटर्स लेके आने की सोच रहे हैं? To add on to the Shivan's statement, India needs 50 lakh counselors, right? So we are, with this partnership, we are taking responsibility to